बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड ज़रूरी है तो फिर सनातन बोर्ड उससे ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसके पीछे भी किसी की शादी तो हो सकती है तो हमारे सनातन के ऊपर, इसलिए ये बोर्ड बनना बड़ा ज़रूरी है कि जो एक फैसला दे और पूरे सनातनियों को फैसले पर गर्व होना चाहिए, मानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल सनातन बोर्ड का बहुत ज़्यादा मांग चल रहा है पूरे देश में। सभी हिंदू संगठन तकरीबन इकट्ठे हो चुके हैं और सबका यही राय है कि हमको सनातन बोर्ड बना के दिया जाए। सरकार से यही मांग कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों देवकीनंदन ठाकुर 4 शंकराचार्य इसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं पब्लिक से बात करके दिखाता हूँ पब्लिक अपनी क्या ओपिनियन रखती है इस पर। क्या पब्लिक चाहती है या नहीं चाहती है। सर, आपका गुड नेम? सुमित मोंगा। मोंगा साहब क्या करते हैं? कोई जॉब करते हैं, बिजनेस वगैरह अपना? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आप तो पक्के सनातनी लग रहे हैं, पूरा टीका वगैरह अच्छी तरह से लगा रखे हैं। सनातनी घर से कहेंगे हम सनातनी पर राधा रानी की बड़ी कृपा है। अच्छा, राधा रानी जी को मानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि देवकीनंदन ठाकुर जो राधा रानी जी को ही मानते हैं, उन्होंने 16 नवंबर को संसद बुलाया था। उन्होंने मतलब एक समागम था, समागम हुआ सनातन संसद दिल्ली में। उन्होंने कहा कि हमारा सनातन बोर्ड बनना चाहिए जैसे कि वक्फ बोर्ड है। आपकी क्या राय, बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। देखो इस साल ही देख लो, दिवाली पे हमारे सनातन का बहुत मजाक बनाया गया। कोई कह रहा है 31 को है, कोई कह रहा है 1 को है। देखो कितना डबल माइंडेड लोगों को परेशान किया गया। एक संगठन हो, एक निर्णय होना चाहिए कि हर त्योहार को 2-2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। ये इसके पीछे भी किसी की शादी तो हो सकती है तो हमारे सनातन के ऊपर, इसलिए ये बोर्ड बनना बड़ा ज़रूरी है कि जो एक फैसला दे और पूरे सनातनियों को फैसले पर गर्व होना चाहिए, मानना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं, अगर बोर्ड बन रहा है, उन्होंने ये भी अपना क्वेश्चन रखा है कि जिस तरह मुस्लिमों का डोनेशन आता है वो बोर्ड के अंदर जाता है, लेकिन हिंदुओं का जो बड़े मंदिर का डोनेशन आता है वो सारा सरकार के खाते में जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि बोर्ड में होना चाहिए? ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो चंदा है मस्जिदों की मतलब बिजली पानी भी फ्री कर रखी है और मंदिरों से चार्जेस लिए जा रहे हैं। ये देखो फ़र्क हो गया ना, दोगलापन हो गया सरकारों का। ये बंद होना चाहिए, या तो सभी के साथ सेम चलो। भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ हो रहा है ना। बोर्ड बनना चाहिए, ये बोर्ड का जरूरी है, बोर्ड बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा साहब, ये बताएं, धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल। देखो हम किसी धर्म को माड़ा नहीं बोलते। नहीं, अभी हिंदू धर्म की बात चल रही है। हमें आपस में इतना लड़ाया जा रहा है जात पात के बारे। हम आपस में हिंदू होके एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर जात पात ख़त्म कर दिया जा रहा है तो क्या आपको लग रहा है कि सनातन धर्म का कायाकल्प हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हिंदू जात पात में फंस के जो हमारे योगी जी महाराज ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। आए दिन हर साल ये हुआ, कश्मीर से कोई पाकिस्तान से तो आया नहीं था। अपने 8 पड़ोस वालों ने जो हमारे हिंदुओं को मारा था, कश्मीरी पंडितों को। बिल्कुल। हमारे पड़ोसी थे वो, कोई बाहर के तो नहीं है जिनके साथ हम खेलते होते थे। हमारे कश्मीरी पंडित जी। कोई बाहर से तो आया नहीं। जी। इसके एकता होना बहुत ज़रूरी है अपने सनातन में, जो एकता के अभाव के कारण हम मार खा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, क्या आपको लग रहा है कि जातिवाद छुआछूत जो है इसकी वजह से सनातन धर्म का इतना दुर्दशा हो रहा है, इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है? ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे त्योहारों को, चाहे आप राखी ले लो, राखी को कह रहा है 12 बजे के बाद आज है नहीं कल है। कोई कह रहा है दिवाली का इतना बड़ा त्यौहार है, इसमें कितना मजाक बनाया गया। कोई कह रहा है 31 की है। एक गठन होना चाहिए ऐसा कि सभी को साथ लेके चले। जो बोर्ड बन रहा है तो सभी के साथ लेके चले और हर त्यौहार को एक रूप में देखना चाहिए। एक दिन का निश्चित होना चाहिए। देवकीनंदन जी कर रहे हैं आगे लग करके, तो उनके लिए बहुत अच्छा और साथ में हमारे लिए बड़ा अच्छा, क्योंकि जब तक कहते हैं ना घर की नींव अच्छी ना हो तो घर टिका नहीं रहती, इसलिए वो नींव मजबूत है, तो उनके द्वारा सभी के साथ चलेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो जातिवाद ख़त्म करने की बात हो रही है, क्या आपको लग रहा है अगर जातिवाद मूल रूप से ख़त्म कर दिया जा रहा है तो हिंदू धर्म का बिल्कुल पुनरावृत्ति हो जाएगी? हिंदू धर्म दोबारा मतलब अपने स्टैंड पर आ जाएगा? हाँ जी।
हम जातिवाद में तो बंट रहे हैं। हमारा घाटा नुकसान किसमें हो रहा है? जातिवाद में हो रहा है। कोई कह रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कह रहा है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कुछ है। ऐसे का जात-पात में तो बांट के रखा हुआ है। एकता नहीं है हमारे में, एकता की कमी है। वीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं सबके नाम के आगे हिंदू लिखा जाए, कोई जाति न लिखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी। हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इतनी युवा अवस्था में एक युवा को जोड़ रहे हैं। हमारे देखो पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी कितने युवाओं को अपने सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं। एक हमारे महापुरुष ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। हाँ, तो फिर हमें उनका साथ देने में क्या दिक्कत है? देना चाहिए। हम उनका साथ देंगे। वो एक प्रयास कर रहे हैं। जो युवा भटका हुआ है सनातन, आजकल पंजाब के अंदर ही देख लीजिए, हिंदू और सिख धर्म के इतने लोग भटके हुए हैं, वो क्रिश्चियन की तरफ फॉलो कर रहे हैं। हाँ, वो मैं भी सुना हूँ इस बात को। क्रिश्चियन की तरफ फॉलो कर रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कमी किसमें? कमी हम में है। हमारे धर्म ज्ञान में नहीं उनको दिया सम्मान नहीं मिल पा रहा पूरा ना। कोई ज्ञान नहीं मिल पा रहा ना, वो दिक्कत आ रही है। वो जितना आज से आप पीछे चल जाओ 10 साल, क्रिश्चियन कोई पूछता नहीं था क्रिश्चियन धर्म को। पंजाब के अंदर खास बिल्कुल हिंदू और सिख होते थे। आज क्रिश्चियन की इतने वोट इतनी हो चुका ना, जिसके बारे में बता नहीं सकते। सारे हिंदू और सिख से ही कन्वर्टेड हैं। कन्वर्टेड हो रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि बोर्ड और छुआछूत खत्म होने से खत्म हो जाएगा? बोर्ड बनना चाहिए। बोर्ड का गठन से ये होगा कि एक सनातन का एकता बनेगी। एकता बनानी बहुत ज़रूरी है। जब तक सनातन की एकता नहीं आएगी ना, तब तक हमारा अपना ही नुकसान है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। हमारा धर्म, हिंदू धर्म को बचाया जा सकता है। बिल्कुल। एकता, सनातन की एकता बहुत ज़रूरी है। इसके बिना मुमकिन नहीं है। बोर्ड का बनने का कारण नहीं है क्योंकि वक्फ बोर्ड ने हमारे रामलला के जमीन पर कितने सालों से कब्जा रखा है बेमतलब का। हालांकि उनको भी अंदर से पता है कि हमने गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नजायज़ कब्जा कर रखा है। ये तो 500 वर्ष का इंतजार के बाद हमें हमारा राम मंदिर मिला है। तो ये धक्का कर रहे हैं। आने वाले में इनकी जनसंख्या और बढ़ेगी, और ज़्यादा धक्का करेंगे। अगर हमारे बोर्ड का गठन ना हुआ तो हिंदुओं को जातिवाद में बांट देते हैं, तो वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम गुरजंट सिंह जी। सिंह साहब क्या जॉब करते हैं, कोई बिजनेस वगैरह? नहीं, मेरा छोटा सी वर्कशॉप है, अच्छा। इसी मैकेनिक का काम करता हूँ। सिंह साहब ये बताएं कि सनातन बोर्ड बनाने की बड़ी तेज़ी से मांग चल रही है। देवकीनंदन ठाकुर इसका उठाए हैं, कह रहे हैं या तो वक्फ बोर्ड हटाओ, नहीं तो सनातन बोर्ड बनाओ। अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड भी रहेगा। आपकी क्या राय है, बनना चाहिए सनातन बोर्ड? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं होना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे करने से जो हिंदू धर्म है ना या मुस्लिम धर्म है, इनमें जो फिरकाप्रस्ती है वो और ज़्यादा बढ़े। और ज़्यादा ये जो चल रहा है, जो राजनीति आजकल बीजेपी कर रही है ना, इसकी जो ये ज़्यादा माहौल ख़राब होगा मेरे ख्याल में। अच्छा, जो पहले वक्फ बोर्ड चल रहा है ना, जो सदियों से चल रहा है ना, वो ऐसे ही रहना चाहिए। एक नया गठन करना, नई चीज़ खड़ी करनी है ना, उसके कुछ फ़ायदे भी होंगे मेरे ख्याल में, फ़ायदे भी होंगे और नुकसान ज़्यादा होगा। आखिर वक्फ बोर्ड भी तो वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी बना दो, तो वो तो ये बात अपना पक्ष रख रहे हैं। चलो, पक्ष रखना तो सनातन वाले का जो कोई भी धर्म है ना, जो हमारे सिख धर्म में भी अलग अलग अपने, जैसे सिख धर्म में अकाल तख्त साहब है, हाँ जी, वहाँ से सब फरमान होता ना। सिख धर्म का मेन तो अकाल तख्त साहब ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे कह रहे हैं हमारा हिंदू सनातन बोर्ड बना दो। सनातन बोर्ड की बात करते हैं, जैसे अभी हिंदू अब बना है, अपना राम मंदिर भी बना है जी, तो वो भी उनका मेन ही है ना। तो मेन तो है, लेकिन वही तो कह रहे हैं कि हमारा बोर्ड होना चाहिए, एक संघ हमारा होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, हमारा स्टैंड होना चाहिए। संघ था वो अपना, उनकी बात है ना, मगर मेरे ख्याल में उनका राम मंदिर बन गया है। जो उनकी मांग थी, कितने सालों से उनकी मांग चल रही थी, जो उनका मेन है उनको ही मानते हैं ना। राम से ही राम को मंदिर उनको ही मानते हैं ना। मेन तो शुरुआत वही है, मेन की शुरुआत तो उनकी हुई है ना। हाँ जी। तो फिर जो अगर वही बन गया तो उनसे वहाँ से कोई भी फरमान जारी करना तो वहाँ से करें, ठीक है ना, वहाँ से करेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होएगा। तो मतलब बोर्ड ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये तो एक नया संगठन करने का, फिरकाप्रस्ती फैलाने का है ना, धर्मों में इधर की राजनीति करने का ये प्रोपोगंडा है मेरे ख्याल में, कोई ज़्यादा नहीं। सर आपका गुड नेम? मनीष गोयल। गोयल साहब, पूरे देश में चर्चा है, सनातन बोर्ड बनाने की मांग चल रही है, आपकी क्या राय, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। अगर सनातन बोर्ड बनता है, क्या क्या बेनिफिट आपको नज़र आ रहा है? बेनिफिट तो ऐसे तो कुछ नहीं बता सकते क्या बेनिफिट। सबसे पहले बेनिफिट तो ये होगा, जो हिंदू सत्ता हो जाएगी सारी, और
हिंदुओं में यूनिटी आएगी। यूनिटी आएगी। अच्छा, देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि या तो सनातन बोर्ड बना दो, नहीं तो वक्फ बोर्ड ख़त्म कर दो। क्या आपको ठीक लग रहा है? बिल्कुल ठीक है जी। सर, आपका गुड नेम? कपिल ससुराल। कपिल। हाँ जी। कपिल साहब, ये बताएं कि सनातन बोर्ड बनाने की मांग चल रही है। जैसे वक्फ बोर्ड है मुस्लिमों में, कह रहे हैं या तो वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दो, नहीं तो सनातन बोर्ड हमारा भी बनाओ। तो आपकी क्या राय है, बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। बनना चाहिए। हाँ। आप इसका सपोर्ट करते हैं? करेंगे ही, जब हमारे चलेगा तो हमारा हम करेंगे ही। अच्छा, ये बताएं, अगर सनातन बोर्ड बनता है तो क्या बेनिफिट आपको नज़र आ रहा? बेनिफिट हिंदू हमारे हम इकट्ठे होंगे, सारे इकट्ठे होंगे। हाँ, इकट्ठे होंगे। अच्छा, ये बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा हाँ जी। बोले हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। वो कह रहे हैं जात पात खत्म कर दो, सबको एक बराबर हिंदू लिख दो। हाँ, सही आप बात क्या है। सहमत हैं इससे? सहमत हैं। अब जातिवाद खत्म करने के सहमत हैं, छुआछूत खत्म करने के सहमत हैं, सबको गले लगाएंगे आप? लगाएंगे। थैंक यू। सर, आपका गुड नेम? कमल शर्मा। शर्मा साहब, आजकल पूरे देश में सनातन बोर्ड की मांग चल रही है कि या तो वक्फ बोर्ड ख़त्म करो, नहीं तो सनातन बोर्ड हमारा भी बना के दो। गवर्नमेंट के सामने ये मांग रखी जा रही है। आपकी क्या राय है, मांगना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड ज़रूरी है तो फिर सनातन बोर्ड उससे ज़्यादा ज़रूरी है। भारत जो है वो हिंदुओं का देश है, जहाँ पे 80% आबादी हिंदू रहती है, तो वहाँ पे उनका भी कोई बोर्ड होना चाहिए, या फिर दोनों का ही। वक्फ बोर्ड ख़त्म करो, हमें सनातन बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो भी मांग उठती है वो जाएगी। अच्छा, ये बताइए, अगर सनातन बोर्ड बनता है आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट नज़र आ रहा है इससे? सनातन बोर्ड का अगर बेनिफिट अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में क्या जी, धर्म के बारे में ना अपने लोग जान पाएंगे। गुरुकुल स्थापित किए जाएं, उससे ना हर बच्चे को धर्म के बारे में जानकारी होएगी, ज्ञान होएगा। हर आदमी अपने धर्म के बारे में जानेगा तो आगे से आगे हम अगली पीढ़ियों को अपने धर्म की जानकारियाँ जो हम दे पाएंगे, अपने संस्कार को हम अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाएंगे। साहब, ये बताएं, देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि जो हमारे बड़े मंदिरों का पैसा गवर्नमेंट ले रही है वो हमारे बोर्ड में आना चाहिए, और वो पैसा हम गुरुकुल बनाने, गौशाला बनाने, मंदिर बनाने या जो उचित समझेंगे हम खर्च करेंगे, हम गवर्नमेंट को नहीं देंगे। इस पर आपकी क्या राय, गवर्नमेंट को देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जायज़ बात है जी। जो धार्मिक जो पैसा है ना, गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, और भी बेहतर तरह के टैक्स देते हैं। धर्म का जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास में जाए, ये मेरे हिसाब से तो गलत है। अच्छा, ये बताएं, वक्फ बोर्ड जो है उसका टोटल दान पर है, डोनेशन पर ही वो होता है, तो उनका जो भी डोनेशन आता है वो बोर्ड में जाता है। लेकिन जो सनातन का आता है बड़े मंदिरों का, वो गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। ये भी झगड़ा वो कह रहे हैं कि ये भी हमको बिल्कुल मंजूर नहीं। देखो जी, भारत देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सबके लिए ना अधिकार बराबर होने चाहिए। एक के लिए कुछ और है, इसके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, तो वो चीज़ गलत है। तो जो भी देवकीनंदन ठाकुर या जो भी हमारे शंकराचार्य वगैरह जो भी मांग उठा रहे हैं, बिल्कुल जायज़ है वो। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ये भेदभाव, ये मतलब इस तरह से भी है, तो उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट की उन्होंने किया, तो क्या आप इसको कांग्रेस को दोषी मान रहे हैं क्या? सर, दोषी जो है ना स्टार्टिंग से ही, मतलब 47 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे जो भी कुछ चीज़ें कुछ समय के लिए जो लागू करी गई, बाद में इन्होंने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। और वैसे देखा जाए तो अपन आज की डेट में अपने को सोचे ना, तो हिंदुओं के साथ में तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। खाली अपनी वो एक धर्म के नाम पर लोगों को बरगला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना लोगों का काम रहा है, और कुछ। हिंदू राष्ट्र का भी मांग चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना? सर, हिंदू राष्ट्र ही है ही है, उसमें कोई मांग वाली कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा कोई वो मुद्दा नहीं है। हिंदू राष्ट्र ही है। धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था 1947 में, तो एक जो है धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया, तो ये तो हिंदू राष्ट्र वैसे ही हो गया ना। लेकिन तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बात करके आपको दिखाया, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ लोग कह रहे हैं बनना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए। तो दोस्तों, आज का न्यूज़ मैं समाप्त कर रहा हूँ। हमारा न्यूज़ पसंद आए, न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय